हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बिनर्स एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ प्रश्नों पर। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको महत्वपूर्ण फ्री पीडीएफ तथा कंटेंट मिलता रहता है। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वह बिनर्स एजुकेशन पॉइंट के नाम से ही है। वहां आपको वीडियो की फ्री पीडीएफ तथा अन्य महत्वपूर्ण कंटेंट प्राप्त होता रहता है। साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, वहां भी आपको निःशुल्क कंटेंट प्राप्त होता है। और आप हमें यूट्यूब चैनल पर हमें सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रह सकते हैं, जहाँ पर भी आपको महत्वपूर्ण कंटेंट मिलता रहता है। हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बागवानी हेतु संचालित योजनाएं कौन कौन सी हैं। दोस्तों, इसी प्रकार के अन्य नोट्स परचेज करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दी गई है। अब अभी हमारे पास हिंदी, एथिक्स, सोशल, ज्योग्राफी, एमपी, पॉलिटी आदि के नोट्स अवेलेबल हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनकी लिंक प्रदान की गई है, आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं और हमारे नोट्स परचेज कर सकते हैं। अब हमारा जो पहला प्रश्न है वह है, प्रदेश सरकार द्वारा बागवानी हेतु संचालित योजनाएं कौन कौन सी हैं। तो प्रदेश सरकार द्वारा बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न योजनाओं को प्रारंभ किया गया है, जिनमें पहली है फल एवं पौधरोपण योजना। फल पौधरोपण योजना, इस योजना में फलों से संबंधित पौधों का रोपण किया जाता है। हमारी जो दूसरी योजना है वह है मसाला क्षेत्र विस्तार योजना। मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत मसाले वाली जो भी फसलें होती हैं उनके उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाता है। सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना, तो सब्जियों के क्षेत्र विस्तार के लिए यह योजना प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। औषधीय एवं सुगंधित फल विस्तार योजना, औषधीय पौधों से संबंधित और सुगंधित फसलों के विस्तार के लिए एक योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही है। कृषक प्रशिक्षण, जो प्रदेश के किसान हैं उनको फलों के उत्पादन एवं बागवानी संबंधी फसलों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण प्रशिक्षण प्रदान करना के लिए भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। प्रदर्शनी मेला के माध्यम से प्रचार प्रसार, तो प्रदर्शनी एवं मेलों के माध्यम से भी बागवानी को प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। मौसम आधारित फसल बीमा, मौसम आधारित फसल बीमा का अर्थ होता है अत्यधिक बारिश होने पर या सूखा होने पर अगर फसल खराब हो जाती है तो फिर सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाता है। तो इस प्रकार से यह मौसम आधारित फसल बीमा योजना का संचालित किया जा रहा है। फिर है नर्मदा नदी के दोनों तटों पर 1-1 किलोमीटर तक फल पौधरोपण करना। नर्मदा नदी के दोनों तटों पर 1-1 किलोमीटर की पट्टी तक फल वाले पौधों का रोपण किया जाना। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने से लाभ यह होगा कि जो भी फलों से संबंधित जो भी हमारा फल उत्पादन होगा उनको प्रोसेस करके डिब्बाबंद उत्पाद में परिवर्तित किया जा सकेगा, जिससे हमें आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। फलदार पौधरोपण कार्यक्रम, फलों से संबंधित जो भी पौधे होते हैं उनके रोपण के लिए कार्यक्रम। टॉप वॉकिंग कार्यक्रम, इसके पश्चात है आलू विकास योजना, पुष्प विकास योजना, समन्वित सब्जी विकास योजना, केला विकास कार्यक्रम। तो इस प्रकार से हम एक बार पुनः अपनी जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बागवानी हेतु संचालित योजना है उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहली है फल पौधरोपण योजना, मसाला क्षेत्र विस्तार योजना, सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना, औषधि एवं सुगंधित फल क्षेत्र विस्तार योजना, कृषक प्रशिक्षण, प्रदर्शनी मेला प्रचार प्रसार, मौसम आधारित फल बीमा, नर्मदा नदी के दोनों तटों पर 1-1 किलोमीटर की पट्टी तक पौधरोपण योजना, खाद्य प्रसंस्करण योजना, फलदार पौधरोपण कार्यक्रम, टॉप वॉकिंग कार्यक्रम, आलू विकास योजना, पुष्प विकास योजना, समन्वित सब्जी विकास योजना और केला विकास योजना आदि प्रमुख योजनाएं हैं जो प्रदेश सरकार द्वारा बागवानी के उन्नयन एवं संवर्धन के लिए चलाई जा रही हैं। इस प्रकार से आप इन योजनाओं को लिख सकते हैं। दोस्तों, मुख्य परीक्षा 2019 और 2020 के लिए हमारी एक मेंस की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसमें मात्र 1500 रुपये में आपको 100 FLTs उपलब्ध
100 FLT नहीं 20 FLTs उपलब्ध कराए जाएंगे मात्र 1500 रुपये में। मात्र 1500 रुपये में आपको 20 FLTs उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसमें आपकी 20 कॉपियों का मूल्यांकन सिलेक्टेड लोगों के द्वारा किया जाता है। साथ ही आपको पर्सनल फीडबैक भी प्रदान किया जाता है। इसके पश्चात दोस्तों आपको जो 20 कॉपियां हैं, इनमें हम आपको 20 मॉडल आंसर की भी प्रदान करते हैं, जिससे आप स्वयं ही यह अनुभव कर सकते हैं कि टॉपर्स द्वारा लिखे गए आंसर और स्वयं के द्वारा लिखे गए आंसर में क्या अंतर होता है और किस प्रकार से हम उसमें सुधार कर सकते हैं। तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, मुख्य परीक्षा में अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। अब हमारा जो अगला प्रश्न है वह है मध्य प्रदेश में उद्यानिकी की चुनौतियां लिखें। तो मध्य प्रदेश में उद्यानिकी बागवानी के विकास में निम्न समस्याएं परिलक्षित होती हैं। तो मध्य प्रदेश में जो उद्यानिकी की समस्याएं हैं वह है सूखा, ठंड, ओलावृष्टि, अल्प बारिश आदि। जोत के बंटवारे की तेज गति, प्रति हेक्टेयर कम कृषि ऋण, भूजल का सूखना, वर्षा की अनिश्चितता होना, फसल कटाई के बाद घाटे को कम करना, काश्तकार किसान, बटाईदार किसान, महिला किसान, किसानों की उधारी की समस्या, कृषि आय का बढ़ना, तेज कृषि विकास दर को बनाए रखना आदि। तो जो बागवानी में प्रमुख समस्या होती है वो प्राकृतिक समस्या होती है कि कभी सूखा पड़ जाता है, कभी ठंड अधिक होती है। तो कुछ जो फलदार पौधे सेंसिटिव होते हैं वह ठंड के कारण सूख जाते हैं। ओलावृष्टि से भी नकारात्मक प्रभाव फसलों पर पड़ता है। अल्प बारिश से भी फसलों पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती हैं। तो यह उद्यानिकी की प्रमुख समस्या है। वर्तमान समय में जोतों के बंटवारे की भी तेज गति हो रही है। जोतों का छोटा होना या लघु जोत भी बागवानी के लिए एक प्रमुख समस्या है। प्रति हेक्टेयर कम कृषि ऋण, तो प्रति हेक्टेयर जो कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाता है भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा वह अत्यंत ही कम है। भूजल का सूखना, भूजल दिनों दिन सूखता जा रहा है। भूजल का स्तर कम होता जा रहा है। वर्षा की अनिश्चितता रहती है। जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा की अनिश्चितता हमें देखने मिलती है। फसल कटाई के बाद घाटे को कम करना, फसल कटाई हो जाती है उसके बाद हमें जो लाभ होता है वह कम प्राप्त होता है। काश्तकार किसान ऐसे किसान होते हैं जिनकी स्वयं की भूमि नहीं होती है, दूसरों की भूमि पर कृषक बन के कार्य करते हैं और उसमें इनका कुछ प्रॉफिट रहता है या फिर इनको कुछ पैसे मिल जाते हैं, जिससे यह काश्तकार किसान कहलाते हैं। बटाईदार किसान, महिला किसानों की भी समस्याएं होती हैं। किसानों की उधारी की समस्या, जो चौधरी मुकद्दम ये जो लोग होते हैं वह इन लोगों किसानों को ऋण देते हैं, तत्पश्चात वो किसानों से मनमाना ब्याज वसूल करते हैं। तो यह भी एक प्रमुख समस्या है। कृषि आय बढ़ाना, कृषि की जो न्यूनतम आय है, कृषि आय को विकसित करना या बढ़ाना एक प्रमुख समस्या बनकर सामने आ रही है। तेज कृषि विकास दर को बनाए रखना आदि। तो ये जो प्रमुख समस्या हैं वह हमें बागवानी के क्षेत्र में देखने को मिलती हैं। दोस्तों, प्रारंभिक परीक्षा में अपनी 100% सफलता सुनिश्चित करने के लिए आप हमारी प्रारंभिक परीक्षा 2020 की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मात्र 1000 रुपये में आपको 100 FLTs उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें आपके 10,000 प्रश्न कवर होते हैं। और दोस्तों 10,000 प्रश्न मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ क्वेश्चन। और दोस्तों जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें सफलता का मूल मंत्र यही है, आप जितने अधिक से अधिक MCQ सॉल्व करेंगे आप सफलता के उतने ही निकट पहुंचते जाएंगे। यह टॉपर्स का मूल मंत्र होता है। जिन्होंने प्रारंभिक परीक्षा में अच्छा स्कोर किया है उनका कहना यही रहता है कि अधिक से अधिक MCQs आप सॉल्व करें, अधिक से अधिक फैक्टों को पढ़ें। तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है वह आपको अधिक से अधिक फैक्ट उपलब्ध कराने में तत्पर है। और दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार से महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध कराने के लिए हम प्रेरित होते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।